आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज आपको एक्सप्लेन करनी है बेसिसिटी ऑफ अमीन विद सूटेबल एग्जांपल एंड आपको आल्सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करने हैं इन्फ्लुएंसिंग द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, राइट। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हमारे पास बेसिसिटी ऑफ अमीन्स होती है वो आपकी अराइज करती है। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स अराइजेस ड्यू टू द availability of lone pair ऑन नाइट्रोजन एटम, राइट। सो नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर होता है वो आपका रेडली अवेलेबल होता है फॉर द डोनेशन, इसलिए हमारे पास क्या होती है, बेसिसिटी जो होती है वो हमारे पास अमीन्स में क्या होती है, अराइज करती है, राइट। सो अब यहाँ पर अगर मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी की बात करती हूँ, सो आपको समझना होगा कि इफ आई नाउ टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी, सो हमारे पास जो पहला फैक्टर होता है दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, राइट। सो देखो, प्लस आई इफेक्ट से होता क्या है कि देखो होता क्या है बेसिकली, देखो मैंने आपको बोला कि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम फॉर डोनेशन, भी लिख लीजिए आप यहाँ पर कि डोनेशन के लिए आपके पास लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन एटम पर अवेलेबल होता है, इसलिए बेसिसिटी जो होती है मीन्स में राइज करती है। तो होता क्या है कि जैसे नाइट्रोजन एटम जो है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, सो वो एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। सपोज कर लो आपके पास क्या है, अमोनिया है। सो अमोनिया क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करके बेसिकली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके बनाएगा अमोनियम आयन, राइट। सो इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ये देखा जाता है कि जितना ज्यादा आपका ये जो कॉन्जुगेट एसिड आपका बना है, आपका जो बेस से ये कॉन्जुगेट एसिड बना है, जितना ज्यादा आपका ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द, मैं बोलूंगी मोर इज द कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल, आपकी क्या होगी, मोर इज द बेसिसिटी, राइट। एंड सो ये जो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी होती है यही हमारी डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट पर। सो मैं ये कहूंगी कि मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, मतलब बेसिकली मोर इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और मैं बोल सकती हूँ मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, मोर स्टेबल इज योर conjugate acid and in return more will be the बेसिसिटी, राइट। अब देखो इस अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल उतनी ज्यादा बेसिसिटी, राइट। एंड कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि उस पर कितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट किस पर डिपेंड करेगा कि उस पर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं या प्लस एम ग्रुप कोई लगाओ, सो दैट कैन बी योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। सो अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, सो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि हमारा अमोनिया सबसे लीस्ट बेसिक होना चाहिए था, राइट। और उसके बाद आपका होना चाहिए था प्राइमरी अमीन, एंड देन आपकी क्या होनी चाहिए थी, आपकी सेकेंडरी अमीन, मतलब एंड आपकी जो मोस्ट बेसिक होनी चाहिए थी दैट विल बी योर आर एन, दैट इज टर्शरी अमीन, राइट। अब आप देखोगे कि इन सब केसेस में आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप अमोनिया से मूव कर रहे हो टुवर्ड्स टर्शरी अमीन, आपके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब आपका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्टेबल है, कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है तो मतलब बेसिसिटी ज्यादा होगी, राइट। बट होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास देखा जाता है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑर्डर होता है, यहाँ पर हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑर्डर होता है वो ये देखा जाता है कि अमोनिया तो अभी भी आपका लीस्ट बेसिक रहेगा, फिर आपकी प्राइमरी अमीन, बट आपकी जो टर्शरी अमीन होती है ना, जो हमारे पास क्या होती है, टर्शरी अमीन जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी लेस बेसिक होती है देन योर सेकेंडरी अमीन, राइट। सो आपके पास यहाँ पर आएगा कि इट विल बी योर लेस बेसिक, फाइन। सो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपके पास R3N जो होगा वो लेस बेसिक होगा आपके पास R2NH से। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है, दैट इज योर सॉल्वेशन फैक्टर, राइट। सो हमारे पास जो यहाँ पर सेकंड फैक्टर आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज योर सॉल्वेशन फैक्टर, राइट। तो सॉल्वेशन फैक्टर ये कहता है कि आपके पास सॉल्वेशन का मतलब है कि हम एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेशन फैक्टर में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट वाटर होता है ना वो स्टेबलाइज करता है आपके पास कॉन्जुगेट एसिड को, जो हमारे पास सॉल्वेंट वाटर होता है, सॉल्वेशन में ये देखा जाता है कि द सॉल्वेंट वाटर, जो सॉल्वेंट वाटर होता है वो आपका स्टेबलाइज करता है आपके कॉन्जुगेट एसिड को बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो क्या करता है कि बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या करता है, कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबल करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करती है कि टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू
नाइट्रोजन एटम, राइट। जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होंगे नाइट्रोजन एटम पर उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। सो इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि आपकी अमोनिया की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, फाइन, क्योंकि अमोनिया के पास ज्यादा आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। और अगर मैं बात करती हूँ लोन पे डोनेट करने के बाद अगर मैं बात करती हूँ, सो और भी ज्यादा आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। सो इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि आपके पास जो होगा अमोनियम आयन पे क्या होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, तो इसकी ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट एसिड की। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा, राइट। एंड फिर आपके पास क्या होगा, R2NH होना चाहिए था, एंड देन योर R3N पॉजिटिव, राइट। बट होता क्या है, तो देखो ये कॉन्जुगेट एसिड की अगर स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मेरी इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है, सो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जो है बेसिकली इंक्रीज कर रही है। सो इट मींस आपके पास क्या है, बेसिसिटी भी इंक्रीज करेगी, यही तो मैंने आपको बताया था। बट ओवरऑल जब हमने कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर देखा, थर्ड बेसिकली जो हमारे पास एग्जैक्ट ऑर्डर अब आ जाएगा, जब हमने क्या किया, कंबाइंड इफेक्ट हमने देखा, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्लस आई एंड सॉल्वेशन। सो उसमें हमने ये देखा कि हमारा जो एग्जैक्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि आपके पास अमोनिया की लीस्ट होती है, फिर आपका प्राइमरी अमीन होता है, एंड देन योर टर्शरी अमीन, एंड देन योर सेकेंडरी अमीन। सो ये ऑर्डर जो हमने पहले आपको समझाया था वो इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट प्लस आई और सॉल्वेशन का लगाया। सॉल्वेशन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी इंक्रीज कर जाती है, और वो इंक्रीज करती है जितने ज्यादा नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन एटम हो। बट ये देखा ये गया कि अमोनिया हो गया और आपकी 1 डिग्री अमीन हो गई, इनके केसेस में क्या होता है कि आपका प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। मतलब आपका क्या है, अमोनिया से लेकर RNH2 तक आपका प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि अमोनिया की लीस्ट है 1 डिग्री अमीन से। बट R3N और R2NH में आपका क्या होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। दो R3N की ज्यादा होनी चाहिए थी अगर प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता, बट नो, सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करता है, क्योंकि हमारे पास टर्शरी अमीन पर एक हाइड्रोजन एटम है, बट हमारे पास सेकेंडरी अमीन पर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, बट टर्शरी अमीन पर नहीं है। इसलिए आपकी क्या है, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट आपकी सेकेंडरी अमीन की ज्यादा बेसिसिटी हो जाती है एज कम्पेयर टू टर्शरी अमीन, राइट। सो इस तरीके से हमने क्या है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को समझा और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।